दोस्तों, भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर को उनकी महानता और दूरदर्शी सोच के लिए जाना जाता है। अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में भारत ने कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की। अकबर के शासनकाल को और भी खास बनाता है उनके दरबार के नवरत्न। ये 9 रत्न अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे और उन्होंने अकबर के शासन को समृद्ध और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के वीडियो में हम जानेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में, जो अपने समय के अद्वितीय व्यक्तित्व थे। ये 9 रत्न न केवल अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं बीरबल की, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल का जन्म 1528 में कालपी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत और हिंदी साहित्य में हुई थी। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य व्यंग्य की क्षमता ने उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और उनके बीच के संवाद आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। बीरबल की कहानियां और किस्से आज भी बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से पसंद किए जाते हैं। दूसरे रत्न हैं तानसेन, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का महानायक कहा जाता है। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के पास बेहट में हुआ था। उनका असली नाम रामतनु पांडे था और वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके गाने और संगीत का जादू ऐसा था कि कहा जाता है उनकी राग दीपक से दीप जल उठते थे। तानसेन की संगीत की शिक्षा हरिदास स्वामी से हुई थी, जो उस समय के महान संगीतज्ञ थे। तानसेन ने अकबर के दरबार में संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अबुल फजल अकबर के मुख्य इतिहासकार और लेखक थे। अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। वे एक विद्वान परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा फारसी और अरबी साहित्य में हुई थी। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथ लिखे, जो अकबर के शासन और प्रशासन को समझने के लिए आज भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की विस्तृत जानकारी दी है, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल के भाई फैजी फारसी के महान कवि थे। फैजी का जन्म 1547 में आगरा में हुआ था। वे एक विद्वान परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा फारसी और अरबी साहित्य में हुई थी। उनके लिखे हुए काव्य अकबर के दरबार में खूब सराहे जाते थे। फैजी ने फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके काव्य अकबर के दरबार में बहुत लोकप्रिय थे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल का जन्म 1500 में लाहौर में हुआ था। वे एक कायस्थ परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रशासन और वित्त में हुई थी। उन्होंने एक ऐसी राजस्व प्रणाली बनाई जो आज भी प्रशासनिक नीतियों के लिए प्रेरणा देती है। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और इसे अधिक प्रभावी बनाया। राजा मानसिंह अकबर के प्रमुख सेनापति थे। राजा मानसिंह का जन्म 1550 में आमेर में हुआ था। वे एक राजपूत परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा युद्ध और प्रशासन में हुई थी। उन्होंने कई युद्धों में अकबर की विजय सुनिश्चित की। राजा मानसिंह ने अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता और रणनीति से अकबर की विजय सुनिश्चित की। राजा भगवान दास भी अकबर के विश्वास पात्र और महत्वपूर्ण राजपूत सहयोगी थे। राजा भगवान दास का जन्म 1527 में आमेर में हुआ था। वे एक राजपूत परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा युद्ध और प्रशासन में हुई थी। उन्होंने अकबर की सेना को मजबूती दी। राजा भगवान दास ने अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता और रणनीति से अकबर की सेना को मजबूती दी। हकीम हुमाम अकबर के मुख्य वैद्य थे। हकीम हुमाम का जन्म 1540 में हेरात में हुआ था। वे एक विद्वान परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा चिकित्सा में हुई थी। उनकी चिकित्सा निपुणता के कारण वे दरबार में बहुत सम्मानित थे। हकीम हुमाम ने अकबर के दरबार में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी चिकित्सा निपुणता के कारण वे दरबार में बहुत सम्मानित थे। अंत में मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते थे। मुल्ला दो प्याजा का जन्म 1527 में हुआ था। वे एक विद्वान परिवार से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा फारसी और अरबी साहित्य में हुई थी। उनके चुटीले जवाब और मजाकिया किस्से आज भी लोगों को हंसाते हैं।
मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य व्यंग्य से सभी को प्रभावित किया और उनके चुटीले जवाब और मजाकिया किस्से आज भी लोगों को हंसाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अकबर के नवरत्न, जिन्होंने कला, प्रशासन, सेना और साहित्य में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी। इन 9 रत्नों ने अकबर के शासनकाल को समृद्ध और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको इनमें से किसका योगदान सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको बीरबल की हाजिर जवाबी पसंद आई या तानसेन का संगीत? क्या अबुल फजल की लेखनी ने आपको प्रभावित किया या राजा टोडरमल की प्रशासनिक नीतियां? हमें कमेंट करके बताएं और इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।